अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियां बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग, इजी और नॉलेजेबल पैराग्राफ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हम करेंगे इसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के ज़रिए से ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, इंग्लिश वर्ड्स को प्रनाउंस करना सीखेंगे और हम इंग्लिश को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी इंशाल्लाह जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे इंग्लिश की वोकैबलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए और हमें इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, समझने में आसानी हो। हम शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है नेचर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? नेचर, यानी कि कुदरत या फितरत। जी तो गाइस, हम आज नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ये क्यों है और ये कैसी है और इसका जो है इसका मकसद है। नेचर इज़ ऑल अराउंड अस। नेचर यानी कि फितरत, इस है, ऑल अराउंड इर्द गिर्द, अस हमारे। नेचर इज़ ऑल अराउंड अस। फितरत यानी कि कुदरत हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, यानी हर तरफ हमारे। ऑल अराउंड का मतलब यानी कि हर तरफ मौजूद है। हर जगह पे आपको फितरत, कुदरत की खूबसूरती नज़र आएगी। अल्लाह ताला की बनाई हुई जो है वो आपको हर चीज़ जो है वो अपने इर्द गिर्द देखने को मिलेगी और आप जो है वो हैरान होते हैं चीज़ों को देख देख के कि हमारे वहम और गुमान में भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। फ्रॉम द ट्रीज इन द पार्क टू द बर्ड्स इन द स्काई। फ्रॉम से, द ट्रीज दरख्त, दरख्तों, इन में, द पार्क यानी के पार्क, टू द बर्ड्स परिंदों में, परिंदों में, इन में, द स्काई आसमान। ठीक है। नेचर इज़ ऑल अराउंड अस। फितरत हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। फ्रॉम द ट्रीज इन द पार्क, पार्क में मौजूद दरख्तों की सूरत में, टू द बर्ड्स इन द स्काई, आसमान में परिंदों की शक्ल में। ठीक है ना। यानी जो फितरत है वो हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे मौजूद है। इसकी हमने दो छोटी छोटी मिसालें दी हैं। कौन सी हैं वो? पार्क में दरख्तों की सूरत में मौजूद है और आसमान पे परिंदों की सूरत में मौजूद है। ठीक है ना। यानी कि जो और जो आसमान है वो भी कुदरत की एक खूबसूरत सी चीज़ है। ठीक है ना। इसके अलावा हम आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड द इन्वायरमेंट दे लिव इन। इट, इसमें, इंक्लूड्स शामिल है, शामिल है, प्लांट्स यानी कि पौधे, एनिमल्स जानवर, एंड और, द इन्वायरमेंट माहौल, दे लिव इन, दे वो, लिव रहते हैं, इन में, जिसमें। ठीक है ना। अब हम इसे करेंगे ट्रांसलेशन। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल हैं, प्लांट्स पौधे, यानी कि पौधे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, एनिमल्स जानवर हो सकते हैं, एंड द इन्वायरमेंट और माहौल, दे लिव इन, जिसमें वो रहते हैं। यानी इसमें जो है पौधे, जानवर और उनका माहौल जिसमें वो रहते हैं वो हमारी फितरत में आते हैं। यानी कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, जिनमें से कुछ की मिसाल हमने यहाँ पे दी है कि पार्क में मौजूद दरख्त और हवा में उड़ते हुए परिंदे, आसमान में उड़ते हुए। इसके अलावा पौधे हो गए, जानवर हो गए, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं वो, और ये फितरत है, खूबसूरती है। हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे एक खूबसूरती रखती है अपने अंदर। We can learn so much from nature, like how plants grow and animals survive. We, हम, can, सकते हैं, learn का मतलब सीखना, हम सीख सकते हैं, so many, बहुत सारी चीज़ें,
बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे काम। फ्रॉम से नेचर, फितरत, यानी वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, सो मच फ्रॉम नेचर, बहुत सारी चीज़ें फितरत से सीख सकते हैं। कौन कौन सी सीख सकते हैं, हम यहाँ पे मिसाल देते हैं। लाइक हाउ प्लांट्स ग्रो, लाइक जैसा कि, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है यानी किसी चीज़ की मुशाबिहत देना किसी चीज़ के लिए, ठीक है ना, मिसाल देना, एग्जाम्पल। हाउ कैसे, हाउ का मतलब कैसे। प्लांट्स पौधे, ग्रो यानी कि उगते हैं, एंड और एनिमल्स जानवर, सरवाइव जिंदा रहते हैं, ठीक है। वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, सो मच बहुत सारी चीज़ें, फ्रॉम नेचर फितरत से, लाइक हाउ प्लांट्स ग्रो, जैसा कि कैसे पौधे कैसे उगते हैं, एंड एनिमल्स और जानवर सरवाइव जिंदा रहते हैं। यानी हम जो है अपने माहौल से, अपनी फितरत से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसा कि पौधे कैसे उगते हैं और जानवर किस तरह से जिंदा रहते हैं। नेचर इज़ ब्यूटिफुल एंड डाइवर्स विद डिफरेंट लैंडस्केप्स लाइक forests, oceans and deserts. नेचर यानी कि फितरत, इज है यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, एंड और डाइवर्स मतनू, विद से डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ, मुख्तलिफ, लैंडस्केप्स मनाजिर, खूबसूरत मनाजिर, ठीक है, यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, एंड और डाइवर्स मतनू, विद से डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ, मुख्तलिफ, लैंडस्केप्स मनाजिर, खूबसूरत मनाजिर, ठीक है, मनाजिर, खूबसूरत मनाजिर, लाइक जैसा कि, फॉरेस्ट्स जंगलात, फॉरेस्ट का मतलब जंगलात, मंदिर, एंड और रा। नेचर इज ब्यूटीफुल, फितरत खूबसूरत है, एंड डाइवर्स और मतनू है, विद डिफरेंट मुख्तलिफ से, लैंडस्केप्स खूबसूरत मनाजिर से, जैसा कि लाइक फॉरेस्ट जैसा कि जंगलात, ओकियंस समंदर्स, एंड और डिजर्ट्स सहरा। यानी जो फितरत है वो खूबसूरत मतनू और मुख्तलिफ खूबसूरत मनाजिर जैसा कि जंगलात, समंदरों और सहराओं से जो है वो खूबसूरत दिखती है। It's important to take care of nature by keeping it clean and protecting it. It's ये है important ज़रूरी, to take यानी कि रखें, care ख्याल, of का nature फितरत या कुदरत का, by keeping रख कर या करके, इट क्लीन, इट इसे क्लीन यानी कि साफ सुथरा, एंड और प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग का मतलब हिफाजत करना, हिफाजत करें, इट इसकी, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट ये ज़रूरी है, टू टेक केयर ख्याल रखें, ऑफ नेचर फितरत का, बाय कीपिंग रख के, इट क्लीन इसे साफ सुथरा रख के, एंड और प्रोटेक्टिंग इट इसकी हिफाजत करके। यानी ये ज़रूरी है कि फितरत को साफ सुथरा रख के उसकी जो है वो हिफाजत करके उसका ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि किसी को भी परेशानी का सामना ना हो। लेट्स एक्सप्लोर एंड अप्रिशिएट द वंडर्स ऑफ नेचर एवरी डे। लेट्स आइए
एक्सप्लोर दरियाफ्त करें, एंड और अप्रिशिएट तारीफ करें, द वंडर्स अजायबात की, ऑफ की नेचर फितरत, एवरीडे हर दिन। लेट्स एक्सप्लोर आइए दरियाफ्त करें, एंड अप्रिशिएट और तारीफ करें, द वंडर्स अजायबात ऑफ नेचर फितरत के एवरीडे हर दिन। आइए नए जो है वो फितरत के अजायबात की हर दिन दरियाफ्त करें और उनकी तारीफ करें। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज के टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आप भी जो है अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, फितरत को देखें और उसको समझें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें और हर चीज़ की जो है वो भलाई सोचा करें और किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाया करें, बल्कि उसका ख्याल रखा करें, उसकी हिफाजत किया करें, ताकि आने वाली नस्लों के लिए जो है ये एक बेहतर चीज़